तो चलिए आगे बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा ने कहा कि लोगों का बीजेपी और हरियाणा सरकार से विश्वास पूरी तरीके से उठ गया है। इसीलिए लोगों को इंसाफ हासिल करने के लिए हाईवे और सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर भी कुमारी शैलजा ने प्रदेश की नायब सरकार पर जोरदार हमला बोला। हिसार में कुमारी शैलजा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। सुनिए। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से कांग्रेसी सांसद कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ बनी हैं। मैडम, हरियाणा के हाईवेज देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे आंदोलनकारियों के कब्जे में ही चले गए हैं। अनरेस्ट की स्थिति हाईवेज पर नजर आ रही है। बात अनरेस्ट की नहीं है, बात ये है कि हमारे प्रदेश में हो क्या रहा है। वैसे तो देश में ही क्या हो रहा है, आपने देखा उसका नमूना दिल्ली में क्या हुआ था, लेकिन अपने प्रदेश में क्या हो रहा है। ये सरकार का जो बिल्कुल आप ये समझो कि यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम प्रशासन को दोषी ठहराते हैं, ठहराना भी चाहिए जहाँ पर है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सबसे पहले अगर कोई दोषी है तो वो ये सरकार है। उनको ना सरकार चलानी आती, ना लोगों से इनका कोई जुड़ाव है। इनका तो अपने पार्टी के लोगों से ही जुड़ाव नहीं है, तो आम जनता से क्या जुड़ाव होगा। और ये जगह जगह जो आप देख रहे हो, ये सिचुएशन ऐसी बनती जा रही है जो कि एक लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। और वो सारी क्रिएशन इस भाजपा सरकार की है। ये डबल इंजन सरकार की जो दुहाई देते थे, ये उसी का नतीजा है। अब तो ट्रिपल इंजन है हरियाणा में। अब तो कितने इंजन लगा लो अब तो, लेकिन हाइड्रोजन इंजन की तरह फेल ही होने वाला है। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल हरियाणा में गहराता जा रहा है। आए दिन उद्योगपति ये बात कह रहे हैं कि कोई दिन नहीं बीतता है जब उनसे फिरौती की मांग नहीं की जाती। करोड़ों की वसूली करने की कोशिश काफ़ी हद तक कामयाब भी कुछ अपराधी हो चुके हैं, ये वसूली की भी जा चुकी है और आगे भी खतरा लगातार गहराता जा रहा है। डॉक्टर साहब, कुछ बातें ऐसी हैं जो ऊपर उभर कर नहीं आती, दबी ज़बान में जो हम सुनते हैं, और वो लोग ऊपर आना भी नहीं चाहते क्योंकि उनको विश्वास नहीं है सरकार पर या प्रशासन पर कि उनको प्रोटेक्शन मिल सकती है। बहुत सी बातें ऐसे सुनने में आती हैं कि चाहे किसी शहर में आप चले जाओ, किसी मंडी में देख लो, कहीं भी बहुत से लोग नीचे नीचे शायद ये दे रहे हैं, सुनने में आती हैं बातें, लेकिन डरते हैं कि अगर वो बाहर आए, बताया, पुलिस को बताया, प्रशासन में किसी को बताया, तो उनके ऊपर और खतरा आ जाएगा। तो लोग इस डर के मारे सारी बातें उभर नहीं रही हैं। अब जब सरकार, भाजपा सरकार, लोगों का विश्वास खो दे, लोगों का विश्वास है ही नहीं इस सरकार में कि हमको कहीं प्रोटेक्शन मिलेगा या कानून अपना रास्ता अपनाएगा। जिस तरह के आज आप देख रहे हो, ये बच्चे, ये लड़के, इनके पास ना तो रोज़गार है, ना पढ़ाई हो रही है ढंग से, तो ये क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं ये बच्चे, किस दिशा में जा रहे हैं ये बच्चे। नशा एक तरफ, क्राइम और भी ज़्यादा, तो कैसे हमारा प्रदेश बचेगा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता। एक बयान उनकी तरफ से दिया गया जिसमें वो ये कह रही थी कि एक वर्ग विशेष के कुर्ते और पैजामे उन्होंने खूंटी पर टंगवा दिए हैं। ताज़ा बयान ये आया कि अब वो जाट समाज की बेटी हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि उनका संदर्भ ये था कि कुर्ता पजामा वो लोग पहनते थे जो कि नौकरियां बेच रहे थे। तो अब संदर्भ बदल रहा है या पीछे हटने की मजबूरी सामने खड़ी है? ये तो अब मजबूरी दिखती है। हम पहले से कहते हैं कि ये यू टर्न सरकार है, यू टर्न भाजपा है। देखो, हमेशा भाजपा ने कोशिश की कि जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको ख़राब करें। हमारा भाईचारा है, हमारी 36 बिरादरी है हमारे प्रदेश में, और सब ठीक ठाक है, आपस में कोई ऐसी बात नहीं। और कांग्रेस ने हमेशा 36 बिरादरी का ध्यान किया है, 36 बिरादरी को साथ लेकर चली है कांग्रेस, ये हमारी विचारधारा है। लेकिन भाजपा की विचारधारा हमेशा जहाँ धर्म के नाम पर चले राजनीति, वहाँ धर्म के नाम पर बंटवारा करो समाज का, और जहाँ जाति के नाम पर चले वहाँ जाति के नाम पर बंटवारा करो। ये तो इनकी सोच है, मूल सोच विचारधारा भाजपा आरएसएस की बंटवारे की है। असली अनुयायी अंग्रेज़ों के आरएसएस और भाजपा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस गुरुग्राम में मनाया गया। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पर मौजूद, और
केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की तरफ से जो आईना रखा गया है भारतीय जनता पार्टी के साथ, मनोहर लाल खट्टर भी उसी मंच पर मौजूद थे, नितिन नवीन मौजूद थे, हरियाणा बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद थे। एक तरीके का शीशा रख दिया है राव इंद्रजीत ने बीजेपी के इन तमाम बड़े चेहरों के सामने। क्या कोई फर्क पड़ेगा? देखो, जो दिल की बात है वो ऊपर आई है और उनका दर्द उसमें साफ झलक रहा है कि कैसे उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है इस पार्टी में, और कैसे जो मैंने पहले कहा, कैसे समाज को बांटने का प्रयास है। ये क्या मतलब, ये नई नई चीज़ें दे रहे हैं। आज तो ऐसा लग रहा है कि आप एक तरफ तिरंगा यात्रा धक्के से लोगों से आप करवाने लग रहे हो। ये तो दिल की भावना है। कौन यहाँ पर देशभक्त नहीं है? आप तो ये समझते हो कि भाजपा कहेगी वही देशभक्त होगा, और आप यहाँ पे बेचारे मुलाजिमों को, बेचारे बच्चों को गर्मी में तिरंगा दे के, ये इस तरह से मत थोपें। सबके दिल की भावना होती है, लेकिन हमारी आज़ादी जो हमें मिली वो हमारे देश के बहुत से, हमारे करोड़ों करोड़ों लोगों की कुर्बानी, उसका नतीजा रहा ना। और इतने लोग जो थे हमारे देश में जिन्होंने जेल गए, जिन कितनों को फांसी हुई, और हमारे महात्मा गांधी के, उनके वो अग्रणी थे, उनके पीछे कांग्रेस पार्टी और देश के लोग, पूरे लोग आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे और हमें आज़ादी मिली। इनको लगता है कि आज़ादी मिली क्यों? ऐसा लग रहा है कि इनको इस चीज़ का दुख हो रहा है कि आज़ादी मिली क्यों। आज़ादी का पर्व ही नहीं मनाना चाह रहे। उससे पहले तो ये क्या विभाजन, क्या कुछ, क्या दिखा रहे हैं? आप थे कहाँ पहले, ये बताओ। भाजपा जो अब ये लोग हैं, मॉडर्न भाजपा का जिक्र कर, ये थे कहाँ ये विचारधारा के लोग? आज़ादी की लड़ाई में तो कहीं इनका नामो निशान था नहीं। तब कांग्रेस थी और कांग्रेस के साथ देश के करोड़ों लोग थे, और जो अपने आप में भी कांग्रेस के अलावा भी थे, लेकिन ये कहीं नहीं थे। ये दुनिया को पता है। और आज इनको अगर नेता भी चाहिए उस समय के, तो कभी बाबा साहेब को पकड़ते हैं, कभी ये हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल को पकड़ते हैं, कभी गांधी जी को गालियां दिलवाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये इनका कोई लेना देना था नहीं। और जो उस समय के हमारे राष्ट्रपिता थे, उनको गालियां दिलवाओ, खुद नहीं दो तो किसी और से दिलवा दो। तो ये तो भाजपा का ऐसा ये नकली चेहरा, ये मुखौटा, ऐसे देश को बर्बाद करने पे तुले हुए। चलिए, बेहद गंभीर सवाल यहाँ पर कुमारी शैलजा भारतीय जनता पार्टी पर दाग रही हैं। दो टूक ये पूछा गया है कि आप ये बताइए कि आज़ादी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का योगदान क्या है, और उसके साथ ही हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर भी बेहद गंभीर सवाल कुमारी शैलजा उठाने का काम कर रही हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।